एक शहर में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम था एना। एक बार एना बहुत बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसे अपना अधिकांश समय बिस्तर पर ही बिताना पड़ता था। दूसरे बच्चों को भी उससे मिलने की मनाही थी, इसलिए वह बहुत उदास रहा करती थी। पूरा दिन वह उदासी और अकेलेपन में गुजारती थी। जिस बिस्तर पर वह लेटी रहती, उसके पास ही एक खिड़की थी। बस वही लेटे लेटे वह खिड़की के बाहर देखती थी। समय इसी तरह बीत रहा था, लेकिन उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने एक अजीब सी आकृति अपने खिड़की के बाहर देखी। वह एक लोमड़ी थी। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने खिड़की से अंदर झांककर देखा और कहा, हेलो दोस्त। उसके बाद वह तबला बजाने लगी। यह सब देखकर एना हैरान थी। वह सोच रही थी कि ये क्या हुआ, कि उसने फिर से खिड़की के बाहर एक बंदर को देखा जो गुब्बारा फुला रहा था। उसके बाद से हर दिन उसे अपनी खिड़की के बाहर ऐसे ही अजीबोगरीब और मजेदार कार्टून कैरेक्टर्स दिखने लगे और अपनी मजेदार हरकतों से उसे हंसाने लगे। एना को यह सब देखकर बड़ा मजा आता था और वो खुश होकर खूब हंसती थी। कभी उसे हाथी झूम झूम कर गिटार बजाता हुआ दिखता, तो कभी भालू चश्मा लगाकर किताब पढ़ते हुए दिखता, कभी शेर नाच करते हुए दिखता, तो कभी खरगोश का गाना सुनाई देता। कभी कभी वो सोचती थी कि ये सब सच है या सपना। उसे सब कुछ जादू सा लगता, इसलिए घर पर उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। उसे लगता था कि कोई उस पर यकीन ही नहीं करेगा। जब से उसे अपनी खिड़की पर ये मजेदार नजारे दिखने लगे, उसकी उदासी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब वो खुश रहने लगी। इसका असर ये हुआ कि उसकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार आने लगा। कुछ दिनों में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गई और स्कूल भी जाने लगी। एक दिन वह अपने सहेली के साथ खेलने के लिए उसके घर गई। उसने सहेली से इस घटना का जिक्र किया। जब वह उसे ये बात बता रही थी, तभी उसे अपने सहेली के रूम में कुछ रंग बिरंगे कपड़े दिखाई दिए। नजदीक जाकर ठीक से देखने पर उसने देखा कि यह तो कई रंग बिरंगे फैंसी ड्रेस के कपड़े थे, जिसे उसकी सहेली पहनकर रोज खिड़की पर जाकर अपनी हरकतों से एना को हंसाती थी। बस एना ने अपने सहेली को गले लगा लिया और तभी उसने तय किया, अभी से वह भी दूसरों के अकेलेपन और उदासी को दूर करेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे। उसका एक बेटा भी था। बेटे का नाम था गुणीराम। वह परिश्रमी और नेक दिल था। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अब वह अपनी सौतेली मां के साथ ही रहता था। गुणीराम भी अपने पिताजी के कामकाज में हाथ बटाता। वह अपनी पिताजी के साथ जंगल वाली खदान पर जाकर मूर्तियां बनाने में काम आने वाला पत्थर खोद कर लाता। हाथ में छैनी हथौड़ा लेकर स्वयं भी पिताजी के साथ साथ पत्थरों पर आकृति उकेरने का प्रयास करता। उसे इस काम में बड़ा आनंद आता। एक दिन वह अकेला ही जंगल की खदान पर
पत्थर लेने चला गया। वहां सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ा बाबा बांसुरी बजा रहा था। उसने मुस्कुराकर गुणी राम की तरफ देखा, फिर स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे गुणों की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम्हें मूर्तियां बनाने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें एक छैनी और हथौड़ा देता हूँ। इससे तुम पत्थरों पर मूर्तियां उकेरना। फिर तुम्हारी मूर्तियां अच्छे दामों पर बिकेगी। इस छैनी हथौड़ी से हर बार नई नई आश्चर्यजनक मूर्तियां बनेंगी। कुछ रुककर साधु बाबा ने फिर कहा, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ज्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दामों पर ही बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज्यादा दाम लेने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। इनसे मूर्तियों का निर्माण करते करते तुम्हारी कला में भी निखार आएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्धान हो गए। गुणीराम खुशी खुशी वह छैनी और हथौड़ा लेकर घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता को भी छैनी हथौड़ा दिखाई और पूरा वृत्तांत कहकर सुनाया। उसके माता पिता सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अब गुणीराम तरह तरह की कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करने लगा। हर मूर्ति अपने आप में सुंदर और सजीव लगती थी। अब बाजार में उनकी मूर्तियां अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाती। जो भी उन मूर्तियों को देखता, दांतों तले उंगली दबा लेता। अब उन लोगों की दरिद्रता भी समाप्त हो गई थी। वे जिस गांव में रहते थे, उस गांव के राजा ने एक महल बनवाया। शाही महल में श्रेष्ठ मूर्तियां स्थापित करवाने की इच्छा राजा ने अपने मंत्री से प्रकट करते हुए कहा, हमारे इस शाही महल में ऐसी मूर्तियां लगवाइए कि जो भी देखे आश्चर्य से देखते रह जाए। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं कल ही राज्य में ऐलान करवाता हूँ कि जो भी शिल्पकार शाही महल के लिए सबसे सुंदर मूर्तियां बनाएगा, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेगी। ऐलान सुनकर गुणीराम के मन में लालच आ गया। साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर वह भी अपनी छैनी हथौड़ी लेकर राजधानी की ओर चल गया। एक निश्चित मैदान में 1 दर्जन से भी अधिक शिल्पकार एकत्रित हुए थे। सभी अपनी अपनी कल्पना से मूर्तियों का निर्माण करने लगे। तकरीबन 3 हफ्ते उपरांत सभी शिल्पकारों ने अपनी अपनी मूर्तियां पूर्ण कर ली। फिर राजा और मंत्री ने एक एक मूर्ति को देखना शुरू किया। गुणीराम की मूर्ति सुंदर और मुंह बोलती सी लगी। राजा ने गुणीराम की मूर्ति का चयन कर लिया और वैसे ही 10 मूर्तियां और बनाने का आदेश दिया। गुणीराम रात दिन मूर्तियों के निर्माण में जुट गया। 7वीं मूर्ति का निर्माण करते ही हथौड़ी फिसल गई और जोर से उसके हाथ पर लगी। हाथ लहूलुहान हो गया। छैनी उछलकर पत्थरों के ढेर में गुम हो गई। अचानक उसे साधु बाबा की चेतावनी याद आ गई, तुम ज्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दामों पर ही बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज्यादा दाम लेने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुणीराम को अपनी करनी का काफी पश्चाताप हुआ। उसकी छैनी हथौड़ी न जाने कहां विलीन हो गई। गुणीराम ने फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? बराबर, लालच बुरी बात है। लालच कभी संतुष्ट और सुखी नहीं रहने देता।